Hello dear students, today we are going to start the next exercise 6D. It is based on identities, algebraic identities. इसमें सिर्फ हमारे पास, क्योंकि आपका स्केयर का चैप्टर चल रहा है तो ओनली आपके पास स्केयर की आइडेंटिटीज है, ठीक है। तो हमारे पास ओनली स्केयर की आइडेंटिटीज हम इसमें पढ़ेंगे 3। तो देखो आइडेंटिटीज जो है हमने कैसे सम में अप्लाई करनी है वो एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी। पहले आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो स्केयर की आइडेंटिटी देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास a प्लस बी द होल स्केयर। तो क्या होती है a प्लस बी द होल स्केयर? इसको लर्न आप ऐसे कर सकते हो, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। वो आपकी मर्जी, आप इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। सेम ही आइडेंटिटी है जी, ठीक है। सेकंड इज a माइनस बी द होल स्केयर। तो ये होती है a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी द होल स्केयर। देखो आइडेंटिटी सेम ही है, लेकिन जहां पर क्या है प्लस की है या क्या है माइनस की। आइडेंटिटी सेम है, कहां पर डिफरेंट हो रही है प्लस का, यहाँ पर साइन क्या आ रहा है माइनस का। इसको आप लिख सकते हो a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। लर्न करनी है तो ऐसे कर सकते हो, लिखनी है तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी दोनों में से लिख सकते हो। थर्ड इज a स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो ये है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देखो यहाँ पर क्या चीज है, कई सम आपको ऐसे आएंगे तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिमिलरली इस फॉर्म में होंगे तो आपने इसमें कन्वर्ट कर देना। और कई बार ऐसे सम होता है तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी चीज आ रही है, तो आपने सीधी डायरेक्ट ये आइडेंटिटी लगानी है। तो मतलब एक दूसरे की इक्वल होती है, ठीक है। ये इक्वालिटी होती है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, ओके। तो यहाँ पर देखो जैसे a प्लस बी द होल स्केयर आए तो आपने ये आइडेंटिटी, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो ये अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको इस फॉर्म में आ तो इस आइडेंटिटी को, मतलब एक दूसरी इक्वालिटी आपने इसको यूज करके करना है, ओके। तो एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगी कि इसको अप्लाई कैसे करना है। Let's start the exercise 6D. So first part is find each of the following products. इसमें क्या करना है हमने कि इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी को अप्लाई करके फिर इसको हमने सॉल्व करना है। So let's do the first sum of first part. First part is, so first sum is x plus 6 into x plus 6। इसमें क्या करना है हमने कि आइडेंटिटी देखो दोनों में प्लस का साइन आ रहा है, जब बेस सेम हो तो पावर प्लस होती है इनकी। तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो बेस सेम है पावर क्या होगी प्लस। इट मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी जो आपकी आई है वो कौन सी लगी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। तो चलो अभी हम करते हैं, देखो पहले इसको लिख लेते हैं x प्लस 6 द होल स्क्वायर। अभी इसको इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करो। a की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या आ रही है 6। यहाँ पर लिख सकते हो आप a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू 6, ओके। तो अभी हम यहाँ पर इस आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब तीनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 इंटू एक्स इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर, ठीक है। जहां पर ab है वहां पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अभी देखो एक्स स्क्वायर है तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई करो 2 6 12, एक्स एज इट इज आ गया, प्लस 6 स्क्वायर कितना होता है 36, ओके। So this is the answer of question first. Now let's do the second sum.
नाउ लेट्स डू द सेकंड पार्ट। 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y, दोनों में प्लस का साइन है, सेम टर्म है तो बेस सेम हो रहे हैं तो पावर प्लस हो जाएगी। यहाँ पर भी आइडेंटिटी हमारी कौन सी बन जाएगी आपकी, a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया हमारा 4x प्लस 5y स्क्वायर। अभी आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करोगे आप, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, अभी हम इसमें कंपेयर कर लो। a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4x और b की क्या है 5y। जहां लिख लो a इज इक्वल टू 4x and b is equal to 5y. Now put this value in this identity. आ गया 4x square plus 2 into 4x into 5y plus 5y square. Okay? 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, साथ में क्या है x का स्क्वायर होता है, ऐसे लिख दो x स्क्वायर। अभी इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 2 4 द 8, 8 5 द 40 और वेरिएबल को करो वेरिएबल से मल्टीप्लाई, दोनों डिफरेंट एज इट इज आ जाएंगे x y। सो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। 7a प्लस 9b 7a प्लस 9b। देखो यहाँ पर b बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, सो 7a प्लस 9b द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी बनी प्लस की, तो यहाँ पर लिख लो a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7a और b की वैल्यू क्या है 9b। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। सो a की वैल्यू क्या है 7a, सो 7a स्क्वायर प्लस 2a, a है हमारा 7a एंड b इज 9b प्लस b स्क्वायर 9b द होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अभी इनके कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, 2 7 द 14, 14 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 126, a और b एज इट इज आ जाएंगे प्लस 9 का स्क्वायर 81 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, so this is the answer of third part. Now is fourth sum. So base same है तो पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर भी प्लस, so ये आ गया 2 over 3x प्लस 4 over 5y द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी प्लस की, तो यहाँ पर आ गया बिकॉज ऑफ a प्लस b द होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है 2/3x और b की वैल्यू क्या आ रही है 4/5y। ओके, तो यहाँ पर पुट कर दो ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूले में, तो ये आ गया 2/3x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू है 2/3x इंटू 4/5y, ये b की वैल्यू है प्लस b स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है b की वैल्यू पुट कर दो 4/5y द होल स्क्वायर। ओके, अभी देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो कैंसिल होते हैं कुछ नो, तो 2 2 द 4, 4 4 द 16 ओवर 3 5 द 15, साथ में वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया एक्स वाई को, सो एक्स वाई प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25,
आ गया साथ में y square. So this is the answer of question 4th. Okay. Now let's do the 5th part. X square plus 7, x square plus 7. So first of all we will do बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस. सो एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल स्क्वायर. अभी यहाँ पर भी आइडेंटिटी होगी a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो यहाँ पर पहले लिख लो यूजिंग a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अभी देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 7. सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला. सो a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर. देखो इसका जो a की वैल्यू है वो क्या है x स्क्वायर. अभी ये तो वैल्यू है a की, इसका भी स्क्वायर है तो ये हो गया x स्क्वायर द स्क्वायर प्लस 2a. a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर और b इज 7 प्लस बी स्क्वायर. बी क्या है हमारा 7 स्क्वायर. ओके. अभी हम देखो जब ऐसे पावर है दोनों आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई. सो ये आ गया x रेज टू पावर 4 प्लस 2 7 द 14 x स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. सो दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन. नाउ लेट्स डू द 6th पार्ट. यहाँ पर भी हम पहले क्या करेंगे बेस सेम हो रहा है. सो पावर क्या हो जाएगी प्लस. सो 5/6 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/6 a स्क्वायर प्लस 2. तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी प्लस की. सो a प्लस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके. अभी पुट कर दो इसमें वैल्यू. पहले लिखो क्या है a की वैल्यू क्या है हमारी 5/6 a स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 2. सॉरी यहाँ पर आएगा स्क्वायर क्योंकि स्टेटमेंट तो हम पहले लिख चुके हैं. इसको कट कर देती हूँ. ये होल स्क्वायर बन गया था यहाँ पर. ठीक है. तो यहाँ पर आगे a की वैल्यू होगी हमारी 5/6 a स्क्वायर द स्क्वायर प्लस 2a. a क्या है हमारा 5/6 a स्क्वायर और b क्या है 2 प्लस b स्क्वायर. b कितना है हमारा 2 द स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर कितना हुआ बच्चे 25 और 6 का स्क्वायर 36. a का स्क्वायर a स्क्वायर. अभी यहाँ पर देखो कटिंग हो रही है आपकी. अगर कटिंग होती है तो कर सकते हो आप. जैसे देखो 2 1 द 2 2 3 द 6 जो बचे उनको मल्टीप्लाई कर दो. अभी 5 2 द 10 ओवर 3 साथ में आ गया a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4. ओके. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6th. Let's do the second part. Find each of the following products. इसमें आप देखो कि इससे सारी स्टेटमेंट जो a b है वो वैल्यू सेम आ रही है. देखो a और a की वैल्यू सेम है b की सेम है. ठीक है. तो इट मीन और साइन कौन सा आ रहा है सभी में नेगेटिव. तो इट मीन्स यहाँ पर फिर कौन सी आइडेंटिटी हुई a माइनस बी द होल स्क्वायर. बेस सेम हो जाए पावर इनकी प्लस हो जाएगी तो आइडेंटिटी कौन सा बन जाएगी a माइनस बी द होल स्क्वायर. जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें सभी में साइन कौन सा था प्लस का. ठीक है. a प्लस बी जो था वो a प्लस बी द होल स्क्वायर बन रहा था तो प्लस की थी तो प्लस की आइडेंटिटी यूज हो गई. और यहाँ पर सभी में नेगेटिव है तो यहाँ पर कौन सी होगी नेगेटिव आइडेंटिटी. ठीक है. तो चलो करते हैं सम इसका हम फर्स्ट. सो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4. तो यहाँ पर क्या बन गया है इसका x माइनस 4 द होल स्क्वायर. ओके. तो यहाँ पर हमारी जो आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो कौन सी होगी a माइनस बी द होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. ठीक है. ऐसे लिख लिया करो प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab.
आइडेंटिटी आपकी प्लस की सेम है, लेकिन उसमें प्लस था सभी में, इसमें माइनस आएगा यहाँ पर 2ab के आगे, बाकी सारा कुछ प्लस में रहेगा। ठीक है, अब भी यहाँ पर आप बहुत सारी एक गलती कर देते हो। जब आपने ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो यहाँ पर हमने आइडेंटिटी में ही वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं लिखना कि हमने -4 पुट करना है। तो आप जस्ट लिखोगे, पहले कंपेयर कर लो, a की वैल्यू क्या है हमारे पास x एंड b इज इक्वल टू 4। -4 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 4, क्योंकि हम आइडेंटिटी जो है ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस आइडेंटिटी। सो ए की वैल्यू क्या है x, सो x स्क्वायर -2a, a है हमारा x एंड b इज 4 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 4। ओके, सो नाउ x स्क्वायर मतलब मीन्स x स्क्वायर, अभी इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 द 8, साथ में आ गया x प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड पार्ट में देखो 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y, बेस सेम हो रहा, पावर प्लस कर दो पहले, 2x माइनस 3y द होल स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी हमारी अप्लाई हो रही है, माइनस की। सो a माइनस b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, a जो है हमारा a इज इक्वल टू 2x एंड b इज इक्वल टू 3y. Now put this value in this identity. So 2x the whole square minus 2 into a की वैल्यू क्या है 2x एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3y, सो 3y द होल स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये x स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एज इट इज x स्क्वायर माइनस, आगे देखो 2 टू द 4, 4 3 द 12, साथ में क्या आगे वेरिएबल x y प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, साथ में आ गया y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम, 3/4x minus 5/6y into 3/4x minus 5/6y। तो सबसे पहले आप क्या होगा कि बेस सेम है तो पावर प्लस करनी है हमने। ठीक है, सो 3/4x माइनस 5/6 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो हमारी है वो कौन सी अप्लाई होगी, a माइनस b द होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है हमारी 3/4x एंड b इज इक्वल टू 5/6y। ठीक है, नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। सो a की वैल्यू क्या है 3/4x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3/4x एंड इंटू b क्या है हमारा 5/6y प्लस b स्क्वायर। सो b की वैल्यू क्या है हमारी 5/6y होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर दो, या क्या 2 1 ज़ा 2, 2 2 द 4, यहाँ पर देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 द 6। ओके, जो बचे उनको मल्टीप्लीकेशन कर दो, 5 1 ज़ा 5 ओवर 2 2 द 4, साथ में आगे वेरिएबल x y प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और y का स्क्वायर क्या आ जाएगा y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स डू द फोर्थ पार्ट, इट्स आल्सो सेम सम। सो सबसे पहले बेस सेम कर लेते हैं, पावर जो है बेस सेम है, पावर क्या हो गई प्लस। सो जो आ गया x माइनस
3/x द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपकी? बिकॉज ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b द स्क्वायर। ओके, अभी देखो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारी x और b की वैल्यू क्या आ रही है 3/x। तो पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। नाउ a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर माइनस 2ab, a है हमारा x और b है हमारा 3/x प्लस b स्क्वायर, सो 3/x द होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ गया x स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर। यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहे हैं, यस ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सो 2 3 द 6, यहाँ पर ओनली क्या आ गया 6 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 ओवर x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहीं पर छोड़ना चाहते हो यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो आप क्या लिखो इसको, पहले वेरिएबल वाली टर्म लिख लो x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म बाद में लिख दो। पहले वेरिएबल देन बाद में लास्ट में क्या आ गई कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। नाउ लेट्स डू द 5th पार्ट। पहले बेस इनके जो सेम है उनकी क्या कर लेते हैं हम पावर प्लस। 1/3x स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी हमारी वही यूज हो रही है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब आपको लगे कि यहाँ पर कांस्टेंट है तो आप इसको इस तरह अप्लाई कर सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अगर नहीं करना चाहते पहले इसको सिंपल कर लो, बाद में कर लेना इस तरह कन्वर्ट। ठीक है, तो क्या आ गया a की वैल्यू क्या है हमारी 1/3x स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 9। तो ये आ गया हमारा 1/3x स्क्वायर द होल स्क्वायर राइट प्लस माइनस 2ab, a हमारा है 1/3x स्क्वायर एंड b है हमारा 9, सो प्लस b स्क्वायर, ये आ गया 9 स्क्वायर। ओके, अभी देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, x स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 4 माइनस, ये देखो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, तो ये आ गया आपका माइनस 2 मतलब 2 3 दा 6, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मीन्स 81, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। सो दिस इज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन। Now let's do the 6th part. Half y square minus 1/3y into 1/2 y square minus 1/3y। तो यहाँ पर भी पहले हम बेस ए में तो पावर प्लस कर देते हैं 1/2 y square minus 1/3y द होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी कौन सी आई हमारी a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, पहले लिख लो कि a की वैल्यू क्या है हमारी, a इज इक्वल टू 1/2 y स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू 1/3y। ओके, तो अभी देखो हम क्या करेंगे, put this value of ab in these occasions. So a क्या है हमारा 1/2 y square the whole square minus 2a, a क्या है हमारा 1/2 y square into b क्या है हमारा 1/3y प्लस b square, so वो क्या है 1/3y the whole square। ओके, सो 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 राइट
वाई स्केयर, दोनों स्केयर को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा वाई रेज टू पावर 4। अभी देखो कैंसिल हो रहे हैं, यस ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गए, तो बचा क्या ओनली 1, सो 1 आ गया हमारा, माइनस 1 1 जा 1, 3 1 जा 3 वाई प्लस 1 का स्केयर 1 एंड 3 का स्केयर क्या हो गया 9 वाई स्केयर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, जैसे y रेज टू पावर 4 है, फिर y स्केयर, देन इसको लिखना है, लिख सकते हो ऐसे करके, जैसे 1/4 y रेज टू पावर 4 प्लस 1/9 y स्केयर माइनस 1/3 y। अगर यहीं पर छोड़ना है यहीं पर छोड़ दो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट, एक्सपैंड। इसमें देखो आपको पहले ही ऑलरेडी उसने स्केयर करके दिया, और यहीं से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पर प्लस का स्केयर, प्लस का साइन आ रहा है, सो a प्लस बी द होल स्केयर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी द होल स्केयर। तो वो क्या आएगी, a इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो a की वैल्यू क्या है हमारी, देखो 8a, a इज इक्वल टू 8a एंड b इज इक्वल टू 3b। ओके, सो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। तो ये आ गया आपके पास 8a द होल स्केयर प्लस 2a, a हमारा चाहे ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन ही होता है, 8a इंटू 3b प्लस b द स्केयर, b द स्केयर क्या है 3b। ठीक है, सो नाउ 8 स्केयर क्या हो गया 64, a स्केयर, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 द 16, 16 3 द 48, साथ में वेरिएबल क्या आ गए a b। अभी देखो 3 का स्केयर क्या होता है 9 एंड b स्केयर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड पार्ट, यहाँ पर भी प्लस का साइन दिया है, तो यहाँ पर भी ऑब्वियस है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, प्लस की। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं a प्लस बी द होल स्केयर, राइट। सो a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या है हमारी 7x and b is equal to 2y. Now put this value in this identity. So ये आ गया 7x the whole square plus 2 into 7x into 2y then plus 2y the whole square. Okay? अभी देखो 7 स्क्वायर कितना होता है 49, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 2 7 द 14, 14 2 द 28, साथ में आ गया x y। सो 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया y स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकंड। सो let's do the third sum, 5x plus 11 the whole square. Now using identity a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। ठीक है, b स्क्वायर को आप पीछे भी लिख सकते हो, जहां फिर लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम मोस्टली यही अप्लाई करते आ रहे हैं, तो यही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आपका a की वैल्यू क्या है हमारी 5x और b की क्या है 11। तो यहाँ पुट कर दो अभी इस आइडेंटिटी में, तो ये आ गया आपका 5x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है हमारा 5x इंटू 11 प्लस b क्या है हमारा 11 स्क्वायर। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 11। नाउ मल्टीप्लाई, देखो 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया x स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 5 द 10, 10 को 11 से करो 110, साथ में आ गया x प्लस 11 स्क्वायर कितना बन गया 121। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट फोर्थ सम, a over 2 plus
2/a द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, बिकॉज ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी a देखो हमारा क्या है, a जो है हमारा a/2 है और b की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 2/a। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ab इन दिस आइडेंटिटी। सो नाउ a/2 द होल स्क्वायर प्लस 2a/2 इंटू 2/a प्लस 2/a द होल स्क्वायर। अभी देखो a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, एंड 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, प्लस यहाँ पर देखो कैंसिल हो रहे हैं दोनों आपस में, यस ये दोनों हो रहे हैं, 2 1 जा 2, राइट। अभी और देख लो कुछ हो रहा है कैंसिल, यस a से a भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, ओनली 2, देन प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और नीचे a का स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा a स्क्वायर। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो सेंटर में आ रही है, तो दैट्स वाई कांस्टेंट टर्म को हम लास्ट में रख लेते हैं। ये आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 4/a स्क्वायर प्लस 2। अगर आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ दो तब भी ठीक है, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ पार्ट। 3x/4 प्लस 2y/9 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी ये आइडेंटिटी आपने लिखनी होती है, अगर आपके पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, फिर मैं पहले बोल रही हूँ आपको, इस आइडेंटिटी को आप दोनों तरह लिख सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब आपको लगता है 2 वेरिएबल वाली टर्म आ रही है तो फिर ऐसे अप्लाई कर लो, अदरवाइज सेंटर में अगर एक कांस्टेंट एक वेरिएबल वाली है, फिर आप क्या करो कि जो ए वाली है आपका 2ab, इसको सेंटर में रख लो, ठीक है। तो अभी हमारे पास 2 वेरिएबल, इसलिए मैं ये इसको इस तरह लिख रही हूँ। तो नाउ a की वैल्यू देखो क्या है हमारी 3x/4 और b की वैल्यू क्या है 2y/9। Now put this value in this identity. 3x/4 whole square plus 2y/9 the whole square plus 2a। a क्या है हमारा 3x/4 into b। b क्या है 2y/9। पहले देखो कैंसिल हो रहे हैं, अगर कैंसिल होते हैं तो कर दो। ये आ गया 2 1 जा 2, 2 2 दा 4, ये आ गया 3 1 जा 3, 3 3 दा 9। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और साथ में x है तो इसको लिख लो x स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर आ गया 16, प्लस 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, और 9 का स्क्वायर 81, साथ में आ गया y स्क्वायर। अभी जो ये बचे हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 जा 1, एंड 1 को 2 से किया 2 आ गया, साथ में आ गया वेरिएबल x y, और नीचे 2। अच्छा ये एक 2 और कैंसिल हो रहा है आपका, इसको भी कर दो। ये आ गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर तो कुछ भी बचना ही नहीं है हमारा, ठीक है। तो ओनली बच गया यहाँ पर 1/, ये आ गया नीचे 3। So this is the answer of fifth sum. 9/16 x square plus 4/81 y square plus 1/3 x y। ये वाले 1 1 जा 1 बन गया, 3 आ गए नीचे, 3 1 जा 3, साथ में वेरिएबल क्या आ गया x y। Okay. Now let's do the sixth part. यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, तो फिर यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी माइनस की। तो लेट्स डू द, पहले हम इसमें आइडेंटिटी लिख लेते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये क्या होती है हमारी, ये देखो एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी लिख लो आप आइडेंटिटी को। तो मैं यहाँ लिखने लगी हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी द होल
स्क्वायर, राइट। अभी यहाँ पर ये हमारी होगी a, ये क्या है हमारा b। तो नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। तो ये आ गया 9x द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x इंटू 10 प्लस 10 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया 9 का स्क्वायर क्या हो गया 81, साथ में आ गया x स्क्वायर, ये बन गया 2 9 द 18, 18 को 10 से किया ये बन गया 180, ठीक है 180, साथ में आ गया x प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जो है वो लास्ट में आ गई हमारी। सो दिस इज द आंसर ऑफ 6th सम। अगर आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते तब भी आंसर ऐसे ही आना था। देखो ये वाली चीज जो है बाद में आनी थी 180x, तो फिर आप इसको इकट्ठी कर सकते, वेरिएबल वाले पहले लिख दो बाकी कांस्टेंट वाली बाद में। ओके, नाउ लेट्स डू द 7th सम x स्क्वायर y माइनस वाई जेड स्क्वायर द होल स्क्वायर। देखो ये दोनों ही टर्म्स क्या है वेरिएबल वाली, यहाँ पर आप जैसे मर्जी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, देखो माइनस का साइन है, सो दैट्स वाई a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप लर्न करते हो तो लर्न करने में फ्लो में लर्न करने हैं तो ऐसे ही लर्न करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अभी देखो a की वैल्यू ये होगी a की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ b। सो नाउ put the value of ab in this identity। a स्क्वायर a की वैल्यू होगी हमारी x स्क्वायर y द होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू होगी y z स्क्वायर द स्क्वायर एंड देन माइनस 2a, a क्या है हमारा x स्क्वायर y इंटू y, b है हमारा y z स्क्वायर। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो x स्क्वायर और उसका फिर से स्क्वायर है, तो ये क्या बन गया आपका x रेज टू पावर 4 और y की टर्म यहाँ पर 1 है, सो y का स्क्वायर करते तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर किया तो y स्क्वायर हो गया, z का करते हो तो z के ऊपर भी स्क्वायर है, तो z स्क्वायर को करते हो तो क्या बन गया z रेज टू पावर 4। तो ये आ गया z रेज टू पावर 4 माइनस 2 एज इट इज आ गया। अभी देखो x वाली कोई टर्म है नो, तो x स्क्वायर एज इट इज ही, y वाली हमारे पास 2 टर्म्स है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो गई प्लस, इसकी 1 है पावर इसकी, तो क्या बन गया y स्क्वायर, साथ में क्या आ गया z स्क्वायर वाली कोई नहीं ना टर्म यहाँ पर, तो z स्क्वायर एज इट इज ही आ गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। ओके, नाउ लेट्स डू द 8th सम। यहाँ पर भी देखो दोनों ही वेरिएबल वाली टर्म है, तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, right। Now here we have the value of a is this and b is this। ये a की वैल्यू होगी, ये क्या होगी b की वैल्यू। Now put this value in this identity। x upon y the whole square plus y upon x the whole square minus 2x upon y into y upon x। पहले देख लो यहाँ पर कोई कैंसिल होता है, यस ये x के साथ x कैंसिल हो गया और y के साथ y, सो x वन जा x, y वन जा y हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसका स्क्वायर करती हूँ x का, तो ये बन गया x स्क्वायर, और y का करोगे तो ये क्या बन जाएगा y स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी y का स्क्वायर करते तो क्या बन गया y स्क्वायर, और x का करते तो ये बन गया x स्क्वायर। यहाँ पर x और x तो कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया, वेरिएबल वाली टर्म तो कैंसिल होगी सारी, बचा क्या ओनली लेफ्ट क्या रह गया हमारे पास ओनली कांस्टेंट टर्म, वो भी क्या बची ओनली -2, मतलब 2 वन जा 2 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 8। ओके, नाउ लेट्स डू द 9th सम। 3m माइनस 4/5 एंड द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास दोनों वेरिएबल वाली टर्म्स है,
तो अप्लाई कर दो ना। अप्लाई दिस आइडेंटिटी a minus b the whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. So here is the value of a, ये मान लेते हैं let a is this and b is this। ठीक है, ये हमारी a की वैल्यू होगी, ये क्या होगी हमारी b की वैल्यू। Now putting the value of a b in this identity, 3m the whole square plus 4 upon 5 and the whole square minus 2 into 3m into 4 upon 5 n। देखो ये सारी वैल्यू जो a b के इस आइडेंटिटी में पुट हो गई। नाउ 3 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है n 9, और m का करते हो तो ये बन क्या है m स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 16 एंड 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। n स्क्वायर n का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है n स्क्वायर। नाउ देखो जहाँ कैंसिल हो रहा है कुछ नो, तो इन सब भी जो कोफिशिएंट लगे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 दा 6, 6 4 दा 24 ओवर आ गई 5। ठीक है, और m और n को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाता है m इंटू n। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9th। नाउ लेट्स डू द फोर्थ पार्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखो इसमें क्या है, x प्लस 3x माइनस 3, आपकी a और b की वैल्यू सेम बन रही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है साइन में। सो यहाँ पर फिर दैट्स वाई कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, मुझे कैसे पता चला, अगर देखो आप यहीं पर गलती करोगे हमेशा कि यहाँ पर साइन देखो डिफरेंस है, ए बी की वैल्यू सेम है, आप कई बार प्लस की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं और कई बार माइनस की। तो प्लस और माइनस की कब होगी, जब सेम साइन होगा। ठीक है, वैल्यू ए बी की तो सेम होगी, ए की भी सेम और बी की भी सेम होगी, दोनों ब्रैकेट्स में ए की सेम होगी और बी की भी सेम, और साइन भी सेम हो। अगर प्लस है तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, अगर दोनों में साइन माइनस आ रहा है तो फिर माइनस की। अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों में साइन, एक प्लस और एक माइनस, या फिर एक माइनस और एक प्लस, फिर हमारी आइडेंटिटी हमेशा कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो लेट्स डू द फर्स्ट सम। सो फर्स्ट सम इज x प्लस 3x माइनस 3। यहाँ पर देखो क्या बन रही है आपकी फॉर्म, a प्लस बी a माइनस बी। सो दैट्स वाई यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हमारी लगेगी, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इन दिस फॉर्मूला। a की वैल्यू क्या आएगी हमारी x, और b की वैल्यू क्या है हमारी 3। तो पुट कर दो इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a की वैल्यू आएगी x, इसका लिख दो x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, मतलब ये a की वैल्यू होगी, ये क्या होगी b की वैल्यू। राइट, सो नाउ x स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। सो ये आ गया हमारा आंसर। हमेशा जब आपने लिखना है इस फॉर्म में देख लेना कि साइन डिफरेंस आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म को ऐसे लिख दोगे। ठीक है, जिस अकॉर्डिंग अगर माइनस पहले आ रहा फिर आप उसको लिख दो a माइनस बी a प्लस बी, तो आइडेंटिटी आपका जो इज इक्वल टू आएगा वो यही आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या होगी x और b की क्या है 3, कुछ भी हो सकता है a b की वैल्यू। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द सेकंड सम। यहाँ पर देखो a की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पहले लिख लो इसको, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a की वैल्यू क्या है 2x, सो 2x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, x का क्या हो गया फिर x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड सम। Apply identity a plus b into a minus b. This is equal to a square minus b square. तो यहाँ पर आ गया a की वैल्यू होगी हमारी 8 और b की होगी x। तो यहाँ पर लिख दो a स्क्वायर, a की वैल्यू पुट कर दो, माइनस बी स्क्वायर।
b की वैल्यू क्या है x, तो x स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, ये हमारा हो गया आंसर। नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम। इसमें देखो क्या है, आपको दोनों ही दो वेरिएबल दिए हुए हैं, एक x और एक क्या है y। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सभी में यही लग रही है। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया, a की वैल्यू पुट कर दो, 7x स्क्वायर माइनस 11y स्क्वायर, ये होगी a की वैल्यू और दिस इज द वैल्यू ऑफ b। नाउ 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, x स्क्वायर आ गया माइनस 11 का स्क्वायर 121 एंड y का स्क्वायर क्या लिखोगे y स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फोर्थ। नाउ लेट्स डू द फिफ्थ सम। यहाँ पर भी कौन सी आइडेंटिटी, सभी जो जितना फोर्थ पार्ट है इसमें यही अप्लाई होगी आइडेंटिटी आपकी। ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, यही फॉर्म बन रही है। ठीक है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया करो, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका, a की वैल्यू क्या होगी 5x स्क्वायर एंड b की, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पर लिख सकते होगी a क्या है हमारा 5x स्क्वायर और b की वैल्यू होगी 3.4y स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो अभी इस फॉर्मूले में, तो ये आ गया 5x स्क्वायर माइनस 3.4y स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो नाउ 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 एंड x स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और y स्क्वायर का स्क्वायर हो रहा है, तो ये आ गया y रेज टू पावर 4। एक्सपोनेंशियल में आपने एक फॉर्म पढ़ी है a रेज टू पावर m एंड n, अगर एक पावर अंदर एक बाहर है दोनों आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या हुआ है, जैसे y स्क्वायर और स्क्वायर ये दोनों क्या हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, right? Now let's do the sixth part. Is also a similar. यहाँ पर पहले लिख दिया करो using identity। देखो यहाँ पर अभी माइनस पहले आ रहा बाद में प्लस है, लेकिन इसके आइडेंटिटी क्या होती है सेम ही होती है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप यहाँ पर अगर प्लस रख लो माइनस रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आइडेंटिटी क्योंकि आपकी सेम ही रहेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो, अभी ए की वैल्यू होगी हमारी 4x/5 4x/5 द होल स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 5y/3, ये बन गया इसका स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी देखो 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25, साथ में आ गया x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, साथ में आ गया y स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 6। नाउ लेट्स डू द 7th सम। यहाँ पर ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, बिकॉज ऑफ a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो x का स्क्वायर करो तो x स्क्वायर हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर करो तो 1 और यहाँ पर x का स्क्वायर करो तो ये आ गया x स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7th। सो लेट्स डू द 8th सम, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर पहले लिख लिया करो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस आइडेंटिटी, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/x, तो 1/x स्क्वायर माइनस 1/y द स्क्वायर, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1
और x का करो तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड y का करो स्क्वायर तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7. नाउ लेट्स डू द 9th sum. Again using the identity a plus b and a minus b is equal to a square minus b square. Okay. Now putting the value of a, b in this identity. a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2a. So 2a square minus और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 upon b. So 3 upon b square. 2 का स्क्वायर आ गया 4 और a का आ गया a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और b का करो स्क्वायर क्या आ जाएगा b स्क्वायर. ओके. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 9th. Let's do the 5th part. Using the formula for squaring a binomial, evaluate the following. इसमें क्या है हमने फॉर्मूला आइडेंटिटी जो है स्क्वायर की यूज करके फिर इसको यूज करना है. ऐसे ही स्क्वायर नहीं कर देना है, हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी है. ठीक है. यहाँ पर हम खुद देखेंगे अगर तो आपके 100, 50, ठीक है 200, 300, 700 से अब आ रही है कोई भी टर्म, फिर आप उसको प्लस की आइडेंटिटी वहां पर यूज करो. अगर आपकी आ रही है उससे कम आ रही है, जैसे 1 नंबर या 2 नंबर कम आ रहा है, लाइक ऐसा जैसे 69, 78, 197, ठीक है 47, ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं, फिर आप क्या करोगे माइनस की आइडेंटिटी अप्लाई करोगे. ठीक है. तो लेट्स डू द फर्स्ट सम. अभी मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करने हैं हमने सम. देखो. सो लेट्स डू द फर्स्ट सम ऑफ 5th पार्ट. 54 स्क्वायर. देखो मैं कैसे बोल रही हूँ 54 स्क्वायर. सो 54 कैसे बन सकता है 50 प्लस 4. ठीक है. 54 मतलब 50 प्लस 4 इसका बन गया होल स्क्वायर. राइट. तो यहाँ पर देखो आप खुद ही देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी द होल स्क्वायर. तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं कौन सी आइडेंटिटी लग रही है. Because of a plus b the whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. Now putting the value of a, b in this formula. a की वैल्यू क्या है हमारी 50 और b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 4. ओके. यहाँ पर पुट कर देते हैं अभी हम इसे आइडेंटिटी में. तो ये आ गया 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू 50, देन बी की वैल्यू होगी 4 और बी का स्क्वायर. बी की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर. राइट. सो 50 का स्क्वायर जिसमें 0 होती है उसका मल्टीप्लाई करना बहुत इजी रहता है. आप सिर्फ नेक्स्ट नंबर को करो मल्टीप्लाई. 5 का 25 और यहाँ पर पावर है 2 तो 0 भी साथ में कितनी आ गई 2 प्लस अभी देखो 2 5 10 को 4 से करो 40, साथ में एक 0 है हमारे पास बच रही वो साथ में लगा दो 40. ठीक है. जो बन गया 400 या फिर 52 द 100 को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 400. नाउ 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. अभी इन सबको प्लस कर दो तो ये आ गया आपका 400 2500 प्लस 400 प्लस 16 ये आ गया 6 1 4 प्लस 5 कितना हो गया 9 ऊपर से आ गए 2 तो ये आ गया आपका 2916. ओके. ये हमारा आंसर आ गया. ओके. तो यहाँ पर भी देखो क्या है 82 स्क्वायर. 82 कैसे बन सकता है 80 प्लस 2. राइट. 80 प्लस 2 80 प्लस 2 करो क्या बनता है 82. ठीक है. 80 प्लस 2 द होल स्क्वायर. यहाँ पर भी आइडेंटिटी कौन सी बन गई आपकी a प्लस बी द होल स्क्वायर. बिकॉज ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a क्या है हमारा 80 और b क्या है 2 तो पुट कर दो इसमें. ठीक है.
80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 80 और बी की है 2 प्लस 2 द स्क्वायर। नाउ 80 स्क्वायर, आप पहले 8 को करो, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। यहाँ पर एक 0, 0 का स्क्वायर करो क्या बन जाएगा, वैसे तो 0 को 2 टाइम्स लिख दो, ठीक है, जितनी पावर उतनी टाइम्स ले दो, ये हो गए 2 टाइम्स। आगे देखो 2 8 द 16, 16 2 द 32, साथ में आ गई एक 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, अब इन सबको प्लस कर दो, 6400 प्लस 320 प्लस 4, तो ये आ गया 4 प्लस 3 7, ऊपर से आ गया 6। सो आंसर क्या आ गया हमारा 6724। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। नाउ लेट्स डू द थर्ड पार्ट। इसमें देखो लिखा 103, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसका कर दो होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी हमारी कौन सी है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। इसको लिखोगे कैसे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 को करो 100 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 10,000। कैसे देखो 100 इंटू 100, तो 1 के साथ कितनी जीरोज होगी 4, प्लस ये बन गया 200, 200 को किया 3 से 2 3 द 6, तो ये बन गया 600 या 2 3 द 6 600 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब इनको प्लस कर दो 10,000 ओवर प्लस 600 प्लस 9, तो क्या आ गया 90601, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 10609। ओके, नाउ लेट्स डू द फोर्थ सम 704। हम इसको कैसे लिख सकते हैं 700 प्लस 4 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी हमारी कौन सी लग रही है, a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ab इन दिस आइडेंटिटी, तो ये आ गया 700 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 700 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49। तो यहाँ पर कितनी जीरोज है 2, तो पावर कितनी है 2, तो इसको 4 टाइम्स लिख लोगे आप, ठीक है। यहाँ पर जितनी जीरोज है, अगर स्क्वायर आ रहा है तो आप उसको 0 को 4 टाइम्स लिखोगे। तो ये आगे 0 0 0 0, मतलब 2 जीरो ये होगी, पावर ऊपर है 2 तो 2 0 वो लगा लिया करो, ठीक है। प्लस ये आ गया 2 7 द 14 एंड 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो 56, ठीक है। साथ में कितनी जीरोज है 2, ये एज इट इज लिख लो। 4 का स्क्वायर 16, अभी सबको प्लस कर दो, क्या क्या 49 0 0 0 प्लस 5600 प्लस 16, इनको लिखो 6 1 6 5 9 एंड 4। यहाँ पर आ गया 49561 दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4। ओके, ये आंसर आ गया प्लस करके।